जब भी वॉल्वो बसेस का जिक्र होता है तो जहन में हमेशा ये आता है कि वो लग्जरी बसेस हैं, उनकी जो टिकट्स भी हैं वो भी बहुत महंगी होती हैं। तो लोगों को आमतौर पे होता है कि हम लग्जरी बसेस में जा रहे हैं, हमारी सेफ्टी भी होगी। लेकिन अब इसी सेफ्टी के ऊपर कई सवालिया निशान खड़े हुए हैं आम लोगों की तरफ से। ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर एक शिकायत दी गई, बाकायदा वीडियोज़ और अचनचेत वहाँ चेकिंग होती है और जो तस्वीर है बड़ी हैरान करने वाली होती है। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन शेंटी सर मौजूद है। शेंटी सर, जब भी हम लग्जरी बसेस का जिक्र करते हैं तो आमतौर पर लोगों को होता है कि वॉल्वो बसेस में और उनसे किराया भी बहुत ज़्यादा डबल वसूल होता है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके की शिकायत आना बड़ी हैरानी करने वाली बात है। देखिए, इंसान हवाई जहाज में बैठा हो, चाहे बस में बैठा हो, चाहे टैक्सी में बैठा हो, उसकी ज़िंदगी को बचाना उस ट्रांसपोर्ट सिस्टम का जिम्मेदारी बनती है। अभी आपने देखा एयर इंडिया का हवाई जहाज 300 फुट नीचे आ गया, लोगों को चोटें भी लगी, सामान भी गिरा। बाद में क्या निकल के आया कि ड्राइवर ने गांजा पिया हुआ था। सब टीवी पे चल रहा है। ये कितना बड़ा खिलवाड़ है कि आप 150 लोगों की जान से खेल रहे हैं और आपको डर ही नहीं लगा बिल्कुल। इसी प्रकार ये चंडीगढ़ के अंदर, चंडीगढ़ एक इतना अच्छा शहर है जी, कितना डिसिप्लिन है। आप थोड़ी जी जो रेड लाइट है ना, थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, चलान आपके घर आ जाता है। आप हेलमेट के बिना जा रहे हैं, चलान आ जाएगा। 3 बंदे बैठे हैं, चलान आ जाएगा। तो क्या वो हमारे ट्रैफिक डिपार्टमेंट को, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को, ये बसें जो सेक्टर 43 से चल रही हैं और सेक्टर 52 के पेट्रोल पंप के आगे और पीछे से चल रही हैं, दिखती नहीं है ये? कभी चढ़ के नहीं देखा उन्होंने कि जो इमरजेंसी डोर है सबके आगे उन्होंने नट बोल्ट लगा रखे हैं और उसके आगे 2 सीटें लगा दी हैं। और बाहर से भी मैंने शीशा तोड़ के खोल के देखा, कोई नहीं खुलेगा कैसे, जो नट बोल्ट कर दिया उनको। क्योंकि 2 यात्री बढ़ने का मतलब है इनका 60,000 महीना बढ़ गया, ड्राइवर कंडक्टर की तनख्वाह निकल आई। फिर एक साधन होता है कि अगर आग लग जाए, परमात्मा ना करे, तो बुझाने के लिए सिलेंडर कायदे से वो आगे होने चाहिए, कायदे से जगह जगह होने चाहिए। 6-7 जगह, क्या फ़र्क पड़ता है, 1000 रुपये का सिलेंडर ही तो है। 2 सिलेंडर पड़े थे, 2022 के ख़त्म थे वो, एक्सपायरी डेट। अरे यार, आप मजाक में ले रहे हो इसको यार, लोगों की जान को मजाक में ले रहे हो आप। इतनी सस्ती जान है हमारे देश के वासियों की, आप करोड़ों रुपया कमा रहे हो, कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है। किसी के पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं था बस वाले का, मेरी सबसे बात हुई, दे ही नहीं पाया मुझे वो फिटनेस सर्टिफिकेट। चेकिंग करी, आपके पास शिकायत आई थी सर इस चीज़? नहीं, ऐसे फ़ोन आते रहते हैं, लेकिन मैं तो जा रहा था, मैंने कहा बसें क्यों खड़ी हैं पेट्रोल पंप पे, मैं पेट्रोल डलवा रहा था। कह रहे थे ये यहीं से चलती है। मैंने कहा यहाँ से कुछ चलती है, बस अड्डा थोड़ा है ये। तब मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा चेक तो करूँ बसों को। मैं चेक की तो मेरे तो होश उड़ गए। मैंने कहा यार, ये तो बहुत नाजायज़ काम किया जा रहा है और ये सरेआम किया जा रहा है। इसका मतलब सब डिपार्टमेंट मिले हुए हैं इसके अंदर। तो इसके ऊपर हमने फिर अगले दिन सुमोटो लिया, हमारे माननीय चेयरमैन संत प्रकाश जी, माननीय मेंबर साहब जस्टिस गुरबीर सिंह जी और मैंने। और इसमें हमने 12 दिन का टाइम दिया है। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर पंजाब, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर डिपार्टमेंट चंडीगढ़ और ट्रैफिक पुलिस कि जवाब दीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं देखते आप। आपको सिर्फ स्कूटर नज़र आता है, आपको सिर्फ बाइक नज़र आती है, आपको ये बसें क्यों नहीं नज़र आ रही। मोटे मोटे चालान काटे जाते हैं चंडीगढ़ के अंदर, इससे पहले भी कई वारदातें हैं। इसी पे सवाल में, आमदनी चलानों से। हाँ सर, क्या कहा सर आपने? चंडीगढ़ की सारी आमदनी चलानों से है, और उसके बावजूद भी सेफ्टी के नाम पे यस। कितने करोड़ रुपए जो पैसा हर महीने आता है इनके पास, कितने करोड़ रुपए, मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन उसी से तो सब कुछ चल रहा है चंडीगढ़ में, सारा सिस्टम। पहले इसी तरीके से हमले हो जाते हैं चंडीगढ़ के शरेआम, जबकि पूरा नाका इसको शहर कहा जाता है आम लोगों के। उसके बाद चंडीगढ़ में कितने ब्लास्ट, यहाँ पर गोलियां शरेआम चला दी जाती हैं। नहीं सर, नहीं, पर एक बात कर रहे हैं हम, जनरल है कि इसी के साथ अब ये एक सेफ्टी मेजर्स है, क्योंकि लोग जब जाते हैं तो सेफ्टी को पहले देखते हैं। अभी हाल ही में सर एक हाईवे पे ऐसी बस में जब देर रात को आग लग गई थी तो कितनी लोगों की जान चली गई थी। आपको सर्दी की बात है ये बिल्कुल। देखिए, एक होता है इंसिडेंट, एक होता है एक्सीडेंट, एक होता है क्राइम। दिस इज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। आप ऑर्गेनाइज तरीके से बस चला रहे हैं, कोई यात्री भाग ना पाए, यानी आगे से बस ठुकी तो एक ही दरवाजा आगे बस बंद हो गया, गाड़ी में लगी आग, तंदूर बन गया वो। तो कोई जरिया ही नहीं है भागने का भाई। फोम के दरवाजे, फोम की सीटें, फोम की छत, फोम का फर्श, कहाँ जाओगे आप भाग के वहाँ से? कोई जरिया नहीं है भागने का। इसलिए इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे इसमें कोई भी ऑफिसर लिप्त हो, कोई भी डिपार्टमेंट लिप्त हो। धन्यवाद। तो जाहिर है कहते हैं कि समा 15 दिन का दिया गया है और कार्रवाई ज़रूर की जाएगी। और जो भी सेफ्टी मेजर्स, क्योंकि थे नहीं उसके अंदर, वॉल्वो बस थी उसके अंदर सेफ्टी मेजर्स नहीं थे, सवारी ने कॉल करके ह्यूमन राइट कमीशन पे शिकायत दी, जिसके बाद ही एक्शन हुआ। कैमरामैन जैसी के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।